नकारात्मकता। लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, मुस्कुराते रहो, गुस्सा मत करो, उदास मत हो, घबराना मत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान को इन तथाकथित नेगेटिव इमोशंस की जरूरत न होती तो प्रकृति इन्हें हमारी फीलिंग्स में शामिल ही नहीं करती। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। हर भावना का एक उद्देश्य होता है, यहां तक कि वे भावनाएं भी जिन्हें दुनिया डार्क, नेगेटिव या गलत कहती है। भावनाओं की दुनिया में केवल रोशनी की नहीं, अंधेरे की भी उतनी ही जरूरत होती है। देखिए, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से दुनिया में क्रांति आ सकती है? क्या किसी गुस्से, अन्याय या बेचैनी की चुभन के बिना बदलाव किया जा सकता है? जब भगत सिंह ने अन्याय देखा तो उनके अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ और वही गुस्सा आगे चल के एक विशाल क्रांति का रूप बना। क्या आपने कभी अपने अंदर उठती हुई आग को महसूस किया है, बिना किसी वजह के, जैसे कोई अंदर ही अंदर आपको हिला रहा हो और आप समझ नहीं पाते कि ये गुस्सा है या कुछ और? दुनिया आपको हमेशा यही सिखाती है कि शांत रहो, मुस्कुराते रहो, सहो, दबे रहो। लेकिन क्या सच में यही जीवन का तरीका है? क्या जीवन सिर्फ हंसी और पॉजिटिविटी से जिया जा सकता है? नहीं, असली ताकत तो वहीं पे छिपी है जहां आप अपने डर, अपनी बेचैनी, अपने गुस्से और अपनी नाखुशी का सामना करते हैं। हर भावना का अपना एक मकसद होता है। हर भावना आपको कुछ सिखाने आई होती है, और अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वही आपको कमजोर भी बनाती है। मैंने देखा है, जिन लोगों ने अपने अंदर की अंधेरी भावनाओं को समझा, उन्हें अपनाया और उनका सही प्रयोग किया, वही लोग आगे चल के जीवन में असली बदलाव लाते हैं। वही लोग अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं और वही लोग समाज और खुद के लिए भी क्रांति लाते हैं। गुस्सा, चिंता, अपराध बोध, उदासी, ये केवल नकारात्मक भावनाएं नहीं हैं। ये चेतावनी है, दिशा है, ऊर्जा है। जरा सोचिए, अगर किसी ने आपका हक छीना है और आपने चुप रहकर उसे सह लिया, तो क्या आपने अपनी आत्मा की रक्षा की या उसे कमजोर कर दिया? गुस्सा उसी समय आपके लिए एक अलार्म है, एक चेतावनी जो कहती है कि अब सीमाएं तय करो, अब अपनी शक्ति दिखाओ। और वही गुस्सा जब सही दिशा में मोड़ दिया जाता है, तब वह प्रेरणा बन जाता है, शक्ति बन जाता है और कभी कभी पूरी दुनिया बदलने वाला आग भी बन जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि उदासी, डर और चिंता केवल कमजोरी के संकेत हैं, लेकिन असल में यही भावनाएं हमें सावधान और सतर्क करती हैं, हमें तैयारी करने के लिए मजबूर करती हैं और हमारी असली क्षमता को जगाती हैं। डर हमें बचाता है, चिंता हमें आगे बढ़ाती है और अपराध बोध हमें सुधारता है, और उसी के साथ उदासी हमें संवेदनशील बनाती है। यही कारण है कि जो लोग अपने अंधेरे को स्वीकार करते हैं, वे जीवन में अधिक संतुलित, मजबूत और जागरूक बनते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे प्रेरक लोग, सबसे साहसी लोग वे लोग नहीं होते जो हमेशा खुश रहते हैं, बल्कि वे लोग होते हैं जिन्होंने अपने गुस्से को, अपने डर को, अपने अंधेरे को अपनाया है और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। गुस्सा जब नियंत्रित हो, आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। डर जब समझदारी से देखा जाए, आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। उदासी जब महसूस की जाए, आपको गहराई और समझ देती है। अपराध बोध जब स्वीकार किया जाए, आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। सोचिए, यदि आप केवल पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे तो आप केवल अपने जीवन का आधा अनुभव ही कर पाएंगे। पूरा जीवन अनुभव करने के लिए आपको अपने अंधेरे की भी जरूरत है। आपके गुस्से, आपकी बेचैनी, आपकी चिंता, ये सब आपके अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं। इन दरवाजों को खोलना डरावना हो सकता है, लेकिन यही आपकी असली विकास की कुंजी है। जब आप अपनी आंतरिक आग से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे समझेंगे और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे, तभी आप अपने आप को पूरी तरीके से जीवित महसूस करेंगे। चलिए इसे थोड़ा और रियलिस्टिक बनाते हैं। सोचिए, एक ऑफिस में एक कर्मचारी को जो मेहनत करता है, देर रात तक काम करता है, लेकिन उसके योगदान को
हमेशा कोई और अपने नाम कर लेता है। उस कर्मचारी के अंदर जो आग उठती है वही उसे खड़ा करती है, उसे अपने हक के लिए लड़ने का साहस देती है। अगर वो चुप रह जाता तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती। यही गुस्सा उसे न केवल अपने हक की लड़ाई लड़ना सिखाता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। सोचिए, एक छात्र जो हमेशा पढ़ाई में मेहनत करता है लेकिन बार बार असफल होता है, उसके अंदर जो बेचैनी और निराशा उठती है वही उसे अगली बार और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। यही बेचैनी उसकी असली क्षमता को जगाती है। अब जरा ये कल्पना कीजिए, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है जो हर दिन भ्रष्टाचार और अन्याय देखता है। उसके अंदर उठता गुस्सा उसे हर दिन लड़ने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर वो हमेशा मुस्कुराता और चुप रहता तो समाज की अनदेखी समस्याएं कभी हल नहीं हो पाती। एक और उदाहरण लेते हैं। एक एथलीट जिसने अपनी पूरी तैयारी के बावजूद हार माना, उसके अंदर जो बेचैनी और गुस्सा उठता है वही उसे अगली बार और मेहनत करने के लिए, अपनी सीमाओं को पार करने के लिए और विजेता बनने के लिए प्रेरित करता है। और सामान्य जीवन में भी सोचिए, अगर कोई आपके परिवार में आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है या आपके प्रयासों को नजरअंदाज करता है, उस स्थिति में जो आग आपके अंदर उठती है वही आपको सिखाती है कि अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। ये 5 उदाहरण दिखाते हैं कि गुस्सा, डर, बेचैनी और अंधेरा केवल नकारात्मक चीजें नहीं हैं। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर की चेतना है, और अगर इन्हें सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको असली जीवन, असली स्वतंत्रता और असली शक्ति दे सकते हैं। दुनिया हमेशा आपको यही कहती है कि मुस्कुराते रहो, सहो दबो, क्योंकि केवल सकारात्मकता ही अच्छी है। लेकिन जीवन सिर्फ मुस्कुराने और सहने का नाम नहीं है। जीवन में असली शक्ति आती है जब आप अपने अंदर की आग को पहचानते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसे नियंत्रित करके उपयोग करते हैं। वही गुस्सा जो पहले विनाश की तरह लगता था, वही आपको खड़ा करना सिखाता है। वही चिंता जो पहले आपको डराती थी, वही अब आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए दिशा देती है। वही अपराध बोध जो आपको नीचे खींचता था, वही अब आपको सही रास्ते पे ले आता है। इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन और क्रांतियां हुई हैं, वे केवल वही लोग लाए हैं जिन्होंने अपने अंदर की आग को पहचाना और उसे सही दिशा दिया। गुस्सा केवल विनाश का कारण नहीं है, ये आत्म संरक्षण की चेतावनी है। ये आपकी अंदर की आवाज है, आपकी शक्ति है, और जब आप इसे सही दिशा देते हैं, ये आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। यही गुस्सा आपको आत्मसम्मान सिखाता है, यही डर आपको सतर्क बनाता है, और यही बेचैनी आपको अंदर से संवेदनशील बनाती है। जब आप अपनी भावनाओं को समझेंगे, उन्हें अपनाएंगे और सही दिशा देंगे, तब आप जानेंगे कि वास्तविक जीवन सिर्फ मुस्कुराने और सहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर उठने वाली हर उस आग को पहचानने, उसे नियंत्रित करने और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का नाम है। आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। वे आपको कमजोर नहीं बनाती, वे आपको सशक्त बनाती हैं। जो लोग अपने अंधेरे का सामना करते हैं, अपने गुस्से और डर को पहचानते हैं, वे अपने जीवन में असली स्वतंत्रता और असली शक्ति को महसूस करते हैं। यही कारण है कि जीवन में प्रेरक और शक्तिशाली लोग वही हैं जिन्होंने अपने अंधेरे को अपनाया और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। जब आप इन्हें अपनाएंगे, आप अपने आप पर विश्वास करना सीखेंगे, आप जीवन में साहसी बनेंगे, आप अपने मूल्य और सीमाओं को समझेंगे, और आप महसूस करेंगे कि असली जीवन यही है जिसे हम सच में जी सकते हैं। यही जीवन है जो हमें एक असली इंसान बनाता है, और यही जीवन है जो हमें सिखाता है कि कभी कभी गुस्सा, डर, उदासी और अंधेरा हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, और इन्हें अपनाना ही वास्तविक मानवता और वास्तविक शक्ति है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि नकारात्मक भावनाओं को अपनाना क्यों जरूरी और फायदेमंद हो सकता है। नकारात्मकता आपके अंदर सतर्कता बढ़ाती है,
नकारात्मक सोच आपको संभावित खतरों और समस्याओं को पहले से ही पहचानने में मदद करती है। आपको इससे बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। जब आप नकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचते हैं तो आप भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित और मजबूत योजनाएं बना पाते हैं। नकारात्मक सोच आपको जोखिम और गलतियों की पहचान करने में भी मदद करती है। नकारात्मकता आपका आत्म संरक्षण करती है। यह आपको लगातार चेतावनी के संकेत देती है कि आपको कैसे असुरक्षित स्थितियों से बचना है। नकारात्मकता आपको एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना सिखाती है। हमेशा सकारात्मक सोच, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं, उस पर निर्भर रहने से वास्तविकता से कटाव हो सकता है। नकारात्मकता आपको संतुलन देती है। यह आपको साहसिक निर्णय लेने में भी मदद करती है। जब आप संभावित नकारात्मक परिणामों को जानते हैं तो आप सोच समझकर और मजबूती के साथ निर्णय लेते हैं। नकारात्मकता आपके अंदर सृजनात्मकता बढ़ाती है। आप समस्याओं और चुनौतियों को देखकर नए समाधानों की खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं। नकारात्मकता आपको उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा देती है। नकारात्मक अनुभवों को समझकर आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक सजग और दृढ़ बनते हैं। नकारात्मकता आपको स्वयं का आत्म मूल्यांकन करना सिखाती है। आलोचना और नकारात्मकता का सामना करके आप अपने आत्म सम्मान और क्षमताओं को पहचान पाते हैं। यह आपको प्रभावी संघर्ष कौशल में निपुण बनाती है। नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना सीखने से आप जीवन में झगड़े और समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। नकारात्मकता आपको सावधानी और धैर्य से निर्णय लेना सिखाती है। हमेशा संभावित नकारात्मकता पर ध्यान देने से आप जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचते हैं। नकारात्मकता आपको सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा भी देती है। नकारात्मक अनुभव अक्सर आपको जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। नकारात्मकता आपके संबंधों में मजबूती लाती है। जब आप दूसरों की नकारात्मकता और कमजोरियों को समझते हैं तो आप ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनते हैं। और आखिर में सारांश में कहें तो जो व्यक्ति अपने मन को मजबूत बनाना चाहता है उसे नकारात्मक भावनाओं से डरने की बजाय उनका सामना करना सीखना होगा।